पाकिस्तान के साथ सीरीज जारी रहेगी। श्रीलंका डट गया, हमारा कोई खिलाड़ी वापस नहीं जा रहा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात के बाद श्रीलंकन बोर्ड का बड़ा ऐलान। चेयरमैन पीसीबी का खैर मकदम। वनडे सीरीज के शेड्यूल में तब्दीली। दूसरा मैच 14 और तीसरा 16 नवंबर को रावलपिंडी में खेला जाएगा। तीन मुल्की सीरीज में शिरकत के लिए जिम्बाब्वे की टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। वनडे सीरीज के बाद ट्राई नेशन सीरीज का शेड्यूल भी तब्दील। इवेंट 17 के बजाय 18 नवंबर से शुरू होगा। तमाम मैचेस रावलपिंडी में खेले जाएंगे। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम का बिल आज दोबारा सेनेट में जेर बहस आएगा। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कौमी असम्बली से मंजूर शुदा बिल मंजूरी के लिए पेश करेंगे। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम कौमी असम्बली से भी 2/3 अक्सरियत से मंजूर। 234 अरकान का तरमीम के हक में वोट, 4 ने मुखालिफत की। वजीर आजम का इत्तेहादी जमातों से इजहार तशक्कुर। इस्लामाबाद में खुदकुश धमाके के बाद फजा सोगवार। जुडिशल कॉम्प्लेक्स को एक दिन बाद खोल दिया गया। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। मुकदमा थाना CTD में दर्ज। खुदकुश हमले में 12 अफराद शहीद हुए थे। अमेरिका की तारीख का तवील तरीन शटडाउन 43 रोज बाद खत्म। ऐवान नुमाइंदगान से मंजूरी के बाद सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बिल पर दस्तखत कर दिए। श्रीलंका डट गया, पाकिस्तान के साथ सीरीज जारी रहेगी। हमारा कोई खिलाड़ी वापस नहीं जा रहा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात के बाद श्रीलंकन बोर्ड का बड़ा ऐलान। चेयरमैन पीसीबी का खैर मकदम। वनडे सीरीज के शेड्यूल में तब्दीली। दूसरा मैच 14 और तीसरा 16 नवंबर को रावलपिंडी में खेला जाएगा। क्रिकेट की जीत, दहशतगर्दी को मात। श्रीलंका का पाकिस्तान में सिक्योरिटी पर एतमाद बरकरार। मोहसिन नकवी की कोशिशें रंग ले आईं। पाक श्रीलंका सीरीज जारी रहेगी। हमारा कोई खिलाड़ी वापस नहीं जा रहा। श्रीलंकन बोर्ड ने दुश्मन के इरादे खात्मे में ला दिए। बास खिलाड़ी वापस जाना चाहते थे। टीम मैनेजमेंट और प्लेयर्स से फौरी राबिता किया। पाकिस्तान की तरफ से फुल प्रूफ सिक्योरिटी का यकीन दिलाया। कोई खिलाड़ी वतन वापस जाना चाहे तो फौरी मुतबादिल भिजवाया जाएगा। एलामिया जारी। पाक श्रीलंका वनडे सीरीज के शेड्यूल में तब्दीली। दूसरा मैच 14 और तीसरा 16 नवंबर को रावलपिंडी में खेला जाएगा। आज होने वाले मैच के टिकट 14 नवंबर को कारामद होंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का ट्वीट। फ्रेंडशिप नॉट आउट। शुक्रिया श्रीलंका। दौरा जारी रखने के ऐलान पर विफाकी वज़रा का इजहार तशक्कुर। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने लिखा, क्रिकेट के लिए हमेशा हिमायत करने पर श्रीलंकन टीम का शुक्रिया। मेहमानों की मौजूदगी हमारे लिए बाइस एजाज है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की श्रीलंकन टीम के लिए नेक ख्वाहिशा। एहसन इकबाल ने कहा, दिलचस्प मैचेस के मुंतजर है। तलाल चौधरी बोले, पाकिस्तान की रौनकें कोई नहीं छीन सकता। तीन मुल्की सीरीज में शिरकत के लिए जिम्बाब्वे की टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। वनडे सीरीज के बाद ट्राई नेशन सीरीज का शेड्यूल भी तब्दील। इवेंट 17 के बजाय 18 नवंबर से शुरू होगा। तमाम मैचेस रावलपिंडी में खेले जाएंगे। टूर्नामेंट में पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीमें हिस्सा लेंगी। फाइनल 29 नवंबर को खेला जाएगा। 27वीं आईनी तरमीम कौमी असम्बली से भी 2/3 अक्सरियत से मंजूर। 234 अरकान का तरमीम के हक में वोट, 4 ने मुखालफत की। अपोजिशन का शोर शराबा वॉकआउट किया। तरमीम पास होने पर वजीर आजम का इत्तेहादी जमातों से इजहार तशक्कुर। ऐवान से खिताब में कहा, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ही जुडिशल कमीशन, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और लॉ एंड जस्टिस कमीशन के सरबराह रहेंगे। हमें गाली गलोच और इल्जाम तराशी खत्म करना होगी। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। 18वीं तरमीम में मुशावरत के बगैर कोई तब्दीली नहीं होगी। किसी का बाप भी 18वीं तरमीम को खत्म नहीं कर सकता। बिलावल भुट्टो की ललकार। 27वीं आईनी तरमीम को मिसाके जमहूरियत के नामुकम्मल वादों की तकमील करार दिया। इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री से मुतालिक कानून साजी में हुकूमत को हिमायत की यकीन दहानी। ऑपोजिशन पर तनकीद। कहा, हिज़्ब इख्तिलाफ का काम सिर्फ रोना धोना और लीडर को जेल से निकालने का मुतालिबा करना नहीं, कानून साजी में किरदार अदा करना होता है। एहतजाज करें मगर सियासी मैदान न छोड़ें।
वजीर आजम डिलीवर कर रहे हैं। सुमोटो की तलवार हर हुकूमत पर लटकाई गई, अब कोई आज खुद नोटिस नहीं ले सकेगा। स्पीकर कौमी असम्बली की अपोजिशन को फिर मुज़ाकरात की दावत, कहा वजीर आजम ने कई बार बातचीत की पेशकश की, हाई पावर कमेटी भी बनाई मगर आपने बॉयकॉट किया, फिर मिल बैठने की दावत देता हूँ। महमूद अचकजई का इनकार, कहा बात नहीं हो सकती क्योंकि आप हकीकी नुमाइंदे नहीं। अयाज सादिक का सख्त जवाब, बोले ये डायलॉग से भागने का बहाना है, आपके लीडर को 2 बार हरा कर यहाँ आया हूँ। बैरिस्टर गौहर बोले बातचीत पर यकीन रखते हैं, बानी ने भी हिदायत दी है। नवाज शरीफ पाकिस्तानी सियासत से गैर मुताल्लिका हो चुके हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत, हरकतों का पूरी तरह इल्म है, पहले भी जवाब दिया अब भी देंगे। वजीर आजम का दुश्मन को पैगाम, बोले BLA और TTP के भारत से राब्ते हैं। वाना और इस्लामाबाद हमलों में अफगानिस्तान के लोग शामिल थे। अफगान अबोरी हुकूमत को कई बार दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का कहा। अफगानिस्तान झूठे वादों के बजाय अमन में शरीक हो। शहबाज शरीफ ने कहा हुकूमत ने आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल का टाइटल दिया, हमने जंग जीती और सिफारती कामयाबी हासिल की। मोदी बेबसी की तस्वीर बना रहा, कौमें अपने हीरोज की इज्जत करती हैं। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में अमन जरगा, दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत, सिक्योरिटी इदारों की कार्रवाइयों से मुतालिक इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाए। पाक अफगान मसाइल के हल के लिए सिफारतकारी को तरजीह दी जाए। पाक अफगान बॉर्डर तिजारत के लिए खोला जाए। खारजा पॉलिसी में विफाक सूबाई हुकूमत से मुशावरत करे। एलामिये में मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाने का भी मुतालिबा। वजीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पॉलिसी में तब्दीली आनी चाहिए। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का सियासत को बालाए ताक रखते हुए मिलकर चलने पर जोर। का जोना पर हमला हुआ खारिजीन का, और उनका मकसद यही था कि हमारी पढ़ाई और हमारे रोशन मुस्तकबिल के मिशन को नाकाम बनाया जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम न डरे हुए और न हम नाकाम हुए। मैं भी दिल्ली उस वक्त आ रहा था, लेकिन जब मैं निकला हूँ ना पीछे, तो उस वक्त दो खारिजी नजर आए हैं, पीछे से आर्मी वाले उनके ऊपर फायर कर रहे थे। हमले का मकसद हमारी तालीम को निशाना बनाना था, हम डरे नहीं, पाक फौज की मदद से कामयाब हुए। खुदकुश हमला हुआ तो पाक फौज के जवान खवारिज के सामने आ गए, हमें कहा परेशान नहीं होना, हम आ गए हैं। कैडेट कॉलेज वाना के असातिज़ा और कैडेट्स के हौसले बुलंद। दहशतगर्दों को एडमिन ब्लॉक तक महदूद करके महारत से ऑपरेशन किया। तलबा को यरगमाल बनाने की कोशिश नाकाम बना दी। ऑपरेशन कमांडर कर्नल मोहम्मद ताहिर की गुफ्तगू। 10 नवंबर को 5 अफगानी खवारिज ने कैडेट कॉलेज वाना के ऊपर हमला किया। दहशतगर्दों ने पहले स्टूडेंट्स को यरगमाल बनाने की कोशिश की। हमने उनके खिलाफ भरपूर ऑपरेशन किया और हमने उनको जहन्नम वासिल कर दिया। शिकारपुर में शर और बडानी बरादरियों में खूनी तसादुम, 5 अफराद कत्ल। पुलिस के मुताबिक दोनों बरादरियों के दरमियान कई साल से दुश्मनी चली आ रही है। बडानी बरादरी की जानिब से रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया, लाशें अस्पताल मुंतकिल। लाहौर में फिजाई आलूदगी का राज, शहर आज भी दुनिया भर में तीसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 294 रिकॉर्ड, कसूर 590, मुल्तान 449 और गुजरावाला 429 AQI के साथ शदीद मुतासर। दसगाह, फैसलाबाद और रहीमिया खान भी जहर आलूद हवाओं की लपेट में। डेडलॉक खत्म, अमेरिका की तारीख का तवील तरीन शटडाउन 42 रोज बाद खत्म होने की उम्मीद। ऐवान नुमाइंदगान ने बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। मुसवदा दस्तखत के लिए अमेरिकी सदर को भेजा जाएगा। व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप आज बिल पर दस्तखत कर देंगे। गजा में इसराइली सफाके जारी, हमलों में मजीद 3 फलस्तीनी शहीद। गजा सिटी में इज्तिमाई कब्र से 51 लाशें मिली। मगरबी किनारे में कई फलस्तीनियों के घर में स्मार। करप्शन केस में नेतन्याहू को मुकम्मल माफी दी जाए। डोनाल्ड ट्रंप की इसराइली सदर को खत में अपील। यरूशलेम में इसराइली फौज में जबरी भर्ती के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। लीबिया के साहिल के करीब तारकीन वतन की कश्ती उलटने से 42 अफराद लापता, 7 को बचा लिया गया। तमाम अफराद गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने की कोशिश कर रहे थे। रोनाल्डो का वर्ल्ड कप 2026 के बाद रिटायरमेंट का फैसला। पुर्तगाली स्टार ने कहा, खेल को एंजॉय कर रहा हूं, 2026 का वर्ल्ड कप आखिरी मेगा इवेंट होगा।
और अमेरिका की तारीख का तवील तरीन शटडाउन 43 रोज बाद खत्म। ऐवान नुमाइंदगान से मंजूरी के बाद सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बिल पर दस्तखत कर दिए।